हेलो दोस्तों, कल हमने प्रार्थना समाज के बारे में देखा था और आज ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है और ये अनेक भाषा के विद्वान थे, लगभग 12-13 भाषा को ये जानते थे। इनके द्वारा अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया गया, जिसको आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया। लेकिन राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा वो 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े और इसकी देखरेख वो करने लगे। फिर 1858 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन को इसमें जोड़ा गया ब्रह्म समाज में, और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको ब्रह्म समाज का आचार्य भी नियुक्त किया गया। तो आचार्य केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता अच्छी थी, उनका किसी भी व्यक्ति से जुड़ाव आसानी से हो जाता था, जिस कारण से वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में काफी हद तक सफल हुए। पहले ब्रह्म समाज बंगाल तक ही सीमित था, जिसको कि आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंबई, पंजाब इत्यादि जगहों पर फैलाया गया। लेकिन इनकी प्रतिभा तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुछ विवादों को लेकर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी थी और ये सभी धर्मों, सभी जातियों को इसमें शामिल कर रहे थे। इस कारण से महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को इनके साथ वाद विवाद हो गया, जिस कारण से 1865 में आचार्य केशव चंद्र सेन को इससे बर्खास्त कर दिया गया। इनको आचार्य केशव चंद्र सेन को बर्खास्त करने के बाद भारतीय ब्रह्म समाज हो गई केशव चंद्र सेन का, और जो बच गया वो आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। आदि ब्रह्म समाज हो गया महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का और भारतीय ब्रह्म समाज हो गया आचार्य केशव चंद्र सेन का। लेकिन आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1878 में क्या किया कि कूच बिहार के राजा थे, जिनकी संपत्ति को, उनकी प्रतिभा को और उनकी स्थिति को देखते हुए, जो बहुत धनवान है, इस कारण से अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिए गए। आचार्य केशव चंद्र सेन अपने सारे सिद्धांतों को उन्होंने बदल डाला। इस कारण से तो इनके जो कुछ मित्र थे, इनके कुछ अनुयायी थे, इनसे इनका गहरा विरोध हुआ। गहरा विरोध होने के कारण आचार्य केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को भी छोड़ करके अपना साधारण ब्रह्म समाज बना लिया, जिनको कि साधारण ब्रह्म समाज कहा जाता है। वो जो चलाते थे, अब उसको साधारण ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो अंधकार में खो गए, उनके बाद उनकी कोई स्थिति का उतना नहीं रहा। तो ब्रह्म समाज का जो योगदान है समाज में, वो इस प्रकार है कि बहुदेववाद, यानी बहुत सारे देवी देवताओं, मूर्ति पूजा, बहुपत्नी प्रथा, जो एक से ज्यादा पत्नी हुई, सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक पुस्तक या पुरुषों या वस्तु जो होती है, इस सब की सर्वोच्चता, जैसे छुआछूत हुआ, अंधविश्वास हुआ, जातिगत भेदभाव, इस सब का भारतीय ब्रह्म समाज ने विरोध किया। ब्रह्म समाज का कथन था कि इन सब चीजों का विरोध किया जाए। लेकिन ब्रह्म समाज ने किसी किसी चीज का समर्थन भी किया, जो कि विधवा के विवाह, पुनर्विवाह की ब्रह्म समाज ने बलपूर्वक समर्थन किया। नैतिकता और कर्मफल पे भी ब्रह्म समाज का समर्थन था। उसके बाद सर्वधर्म संभाव पे भी ब्रह्म समाज का कथन था कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी ब्रह्म समाज का यह कथन था कि देव जो हैं वो निर्गुण हैं, इनका कोई आकार नहीं है। और ब्रह्म समाज का यह भी कथन था कि वेद और उपनिषद ये बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें सीखना चाहिए, और इसी का सिद्धांत और उद्देश्य ब्रह्म समाज ने पालन किया। और ब्रह्म समाज का कथन था कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना हो। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी ब्रह्म समाज का समर्थन था।
ब्रह्म समाज चूंकि बंगाल में पहले फेमस थी, इस कारण से तो बांग्ला भाषा का तो समर्थन था ही, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी के भी वो समर्थक थे, इस कारण से कि चूंकि अंग्रेजी पाश्चात्य भाषा थी और है भी, तो इनका ये कहना था कि अगर अंग्रेजी का प्रचार प्रसार अच्छे से हो तो भारतीयों में जो भी कुछ कमियां हैं वो इस भाषा को सीखने के बाद वो कमी दूर हो जाएगी। वैसे तो भारतीय भाषा जो है सो सारी अच्छी थी, लेकिन अगर किसी दूसरे भाषा में भी कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको भी ग्रहण करना है, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। इसके बाद 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन ने बनाया, इससे फिर दोनों में टूट फूट हो गई और सारी बातें तो मैं बता ही चुका हूं। धन्यवाद।